हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्त, आज की इस क्लास में आपको इस हिंदी के स्टोरी के माध्यम से आपको हिंदी के शब्दों को लिखना और पढ़ना सिखाऊंगा। सबसे बड़ी बात दोस्त, आज की इस क्लास में इस टोटल मात्रा से, पूरे मात्रा से जितने सारे शब्द बनेंगे ना, वो सभी शब्द, या वो कठिन शब्द हो या आसान शब्द हो, सब इस क्लास में आपको मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे देखेंगे दोस्त, लिखा हुआ है शिष्यों, तो देखिए ये थोड़ी सी कठिन शब्द है, बाकी सब देख सकते हैं आसान है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्थित, स्नान, समझ रहे हैं ना, गांव, क्या लिखा है दोस्त, गांव। तो इस प्रकार के बहुत सारे शब्द मिलेंगे इस स्टोरी में आपको। ये थोड़ा सा बड़ा स्टोरी है, लेकिन इस पूरे स्टोरी को आज की इस क्लास में मैं एक एक वर्ड को पढ़ कर आपको बताऊंगा कि कैसे आपको हिंदी पढ़ना है, किस तरीके से आपको मिलता है हिंदी में कुछ भी पढ़ने लिखने के लिए, तो कैसे आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। तो आइए दोस्त, यहाँ से हम लोग देखते हैं इसको। शुरुआत से हम लोग एक एक वर्ड को देखेंगे इस मात्रा के हेल्प से। देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्त बहुत, यानी ह में क्या है, छोटी ऊ की मात्रा, ये लगा हुआ है। क्या पढ़ेंगे, बहुत। समय, समय, इसमें स में भी अ की मात्रा लगा है, म में भी और य में भी। तो इसको हम लोग सिंपल तरीका से कैसे पढ़ रहे हैं, समय, बहुत समय। पहले, ल में क्या है, एक ही मात्रा है, ये देख सकते हैं, पहले, बहुत समय पहले की, क में क्या है, बड़ी की मात्रा। दोस्त, जब आप हिंदी पढ़ने का शुरुआत करेंगे, आप सीख रहे हैं नए तरीका से, तो आपको एक एक शब्द का तोड़ तोड़ कर पहले उसको एक एक अक्षर को अलग अलग करके बोलना है, फिर मिलाकर पढ़ना है। ये पढ़ने का तरीका है। जैसे पहले, पहले की बात, क्या हो जाएगा, बात है। बहुत समय पहले की बात है, एक एक, बार बार, एक बार, एक, गुरु, क्या पढ़ेंगे, गुरु। देखिए यहाँ पे दोस्त, ये जो र है ना, जब इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगेगा तो ऐसे होगा, और बड़े ऊ की मात्रा लगेगा तो ऐसे गोल होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे गुरु में दोस्त र में क्या है, छोटी ऊ की मात्रा लगा है, तो पढ़ेंगे गुरु जी। जा में क्या, बड़ी की मात्रा, तो जी, गुरु जी। गंगा, क्या पढ़ेंगे दोस्त, गंगा, ग के ऊपर क्या है, बिंदी है, यानी अन की मात्रा है, ये वाला ऊपर वाला ये बिंदी लगा है ग के ऊपर, तो क्या हुआ, गंगा। किनारे, किनारे, क में क्या है, छोटी की मात्रा, न में आ की मात्रा, र में ए की मात्रा, ठीक है। यहाँ पे किनारे। स्थित, आधा स और थ क्या है, जुड़ा हुआ है, और उसमें छोटी की मात्रा यहाँ पे लगा है, और फिर त है, तो क्या पढ़ेंगे, स्थित किसी गांव में। ग में क्या है, ग के ऊपर चंद्र बिंदी है, तो देखिए चंद्र बिंदी और बिंदी में ये अंतर होता है कि बिंदी का उच्चारण आधा न के रूप में भी होता है, आधा म के रूप में भी होता है, आधा अड़ा के रूप में भी होता है, लेकिन इसका उच्चारण एक, मतलब कि इसका ध्वनि जो है ये नाक से होकर, जैसे गांव, मांद, चांद, मियाँ, तितलियां, या देखिए यहाँ, तो ये इसका मैं स्पेशल क्लास कराया हूं, इसी चैनल पे है, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए दोस्त। तो क्या लिखा है, गांव में अपने शिष्यों, क्या पढ़ेंगे, शिष्यों के साथ, 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 स्नान, क्या पढ़ेंगे, स्नान कर रहे थे। क्या कर रहे थे, स्नान कर रहे थे। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे, तभी, तभी, क्या लिखा है दोस्त, यहाँ पे तभी, स्नान कर रहे थे तभी एक राहगीर, राहगीर, स्नान कर रहे थे तभी एक राहगीर आया और उनसे, उनसे पूछा। प में क्या है, बड़े ऊ की मात्रा, यहाँ पे देख सकते हैं ये है बड़ी ऊ, ठीक ना। तो यहाँ पे प में क्या लगा है, बड़ी ऊ की मात्रा, यहाँ पे पूछा, क्या पढ़ेंगे, पूछा। महाराज, क्या पढ़ेंगे, महाराज, इस गांव में कैसे लोग
रहते हैं। महाराज इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? दरअसल मैं अपने मौजूदा, क्या पढ़ेंगे, मौजूदा निवास स्थान से कहीं और जाना चाहता हूं। दरअसल मैं अपने मौजूदा निवास स्थान से कहीं और जाना चाहता हूं। गुरुजी बोले, जहां तुम अभी रहते हो वहां किस प्रकार, क्या पढ़ेंगे, प्रकार, वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं। जहां तुम रहते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं। दोस्तों बोला जाता है ना कि इन्वायरमेंट बड़ा डिपेंड करता है कि किस इन्वायरमेंट में, किस परिवेश में आप रह रहे हैं, आपकी आसपास की माहौल कैसी है, इस पे असर पड़ता है। मत पूछिए महाराज, वहां तो एक से एक कपटी, क्या कपटी, दुष्ट, वो बोल रहा है कि मत पूछिए महाराज, वहां तो एक से एक कपटी। देखिए इसके आगे दोस्त, कपटी, दुष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं। वहां एक से एक कपटी, दुष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं। देखिए क्या लिखा है दोस्त, दुष्ट, दु ये आधा मूर्धन्य श और ट संयुक्त है, दुष्ट। राहगीर बोला, क्या बोला राहगीर यहाँ पे? गुरुजी बोले, इस गांव में भी बिल्कुल समय बाद, इस गांव में भी कुछ समय बाद, क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद, ये गलती टाइपिंग हो गया है, एक दूसरा राहगीर वहां से गुजरा। इस गांव में भी कुछ समय बाद एक दूसरा राहगीर वहां से गुजरा। उसने भी गुरुजी से वही प्रश्न पूछा। उसने भी गुरुजी से वही प्रश्न पूछा, मुझे किसी नई जगह जाना है, मुझे किसी नई जगह जाना है, क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? जहां तुम अभी निवास करते हो, वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? गुरुजी ने इस राहगीर से भी वही प्रश्न पूछा। गुरुजी ने भी इस राहगीर से वही प्रश्न पूछा। जी, वहां तो बड़े सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं। जी, वहां बड़े सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं। राहगीर बोला, राहगीर क्या बोला? तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार के लोग यहाँ भी, तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार के लोग यहाँ भी मिलेंगे। तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार के लोग यहाँ भी मिलेंगे, सभ्य, सुलझे और अच्छे। सभ्य, सुलझे और अच्छे। गुरुजी ने अपनी बात पूर्ण, क्या पढ़ेंगे दोस्त, पूर्ण की। गुरुजी ने अपनी बात पूर्ण की और दैनिक कार्यों में लग गए। और क्या किए? दैनिक कार्यों में लग गए। पर उनके शिष्य ये सब देख रहे थे, पर उनके जो शिष्य थे ये सब देख रहे थे। और राहगीर के जाते ही उन्होंने पूछा, क्षमा कीजिएगा
गुरुजी पर, क्षमा कीजिएगा गुरुजी पर, आपने दोनों राहगीरों को एक ही स्थान के बारे में, आप दोनों राहगीरों को एक ही स्थान के बारे में बताया, पूछा। जो पिछला राहगीर आपसे पूछा था वही बात दूसरा राहगीर भी उसी स्थान के बारे में पूछा। अलग अलग बातें क्यों बताई आपने, अलग अलग बातें क्यों बताई? गुरुजी गंभीरता से बोले, गुरुजी गंभीरता से बोले, शिष्यों, आम तौर पर हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं। आम तौर पर हम लोग चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि उन्हें हम ऐसे देखते हैं जैसे, बल्कि हम उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं, हम खुद हैं वैसे उन्हें भी देखते हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं, हर जगह पे हर प्रकार के लोग होते हैं। यह हम पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं, हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं, ये हम पे निर्भर करता है। सही बात है दोस्त, आप जिस परिवेश में रहते हैं वहां पे ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं। हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं, अगर उसी में से आपका संगत अच्छे के साथ है तो आपको अच्छा ही लगेगा, अगर बुरे के साथ है तो सब कोई बुरा ही लगेगा आपको। शिष्य उनके बात समझ चुके थे, जो शिष्य थे उनके बात समझ चुके थे, और आगे से उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ही ध्यान केंद्रित करने, अब आगे से वो केवल अच्छाइयों पर ही ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। कहा गया है दोस्त कि चोर के नजर में हर कोई चोर ही दिखता है। अगर वो अच्छा भी काम कर रहा है ना तो उसको लगेगा कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी ये कुछ ना कुछ कर रहा है, ऐसे ये बेकार में किसी का भला नहीं कर सकता है, बेकार में अपना समय नहीं दे सकता। भले वो अगला पूरे ईमानदारी से, सच्चाई से, पूरे मतलब कि अपना पूरे दिलो जान से मेहनत कर रहा हो, निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से, फिर भी जो चोर है, जो गलती करने वाला है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं अगला भी गलत हो सकता है। समझ रहे बात को? कुल उसी तरह के लोग रहते हैं, कपटी, दुष्ट, बुरे। और इतना सुनकर राहगीर आगे बढ़ गया, और इतना सुनकर राहगीर क्या हुआ? आगे बढ़ गया। तो दोस्त आज की इस क्लास में आप बहुत सारे वर्ड देखे हैं। इन सब वर्ड को मैं यहाँ पे थोड़ा सा कठिन कठिन वर्ड को मैं आपको बता दूं कि कितने सारे कठिन कठिन वर्ड थे। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्त, आप क्या क्या देखे हैं? जैसे दुष्ट, क्या लिखा हुआ था? दुष्ट था, जैसे द में उ की मात्रा, ये आधा श और ट, क्या था? दुष्ट था। उसके बाद दोस्त क्या था? कपटी। तो देखिए कपटी, क प और ट में बड़ी की मात्रा था, ना कि छोटी की मात्रा, कपटी। इसके बाद देखे हैं दोस्त, लिखा हुआ था शिष्य, क्या लिखा था? शिष्य। देखिए श में छोटी की मात्रा, फिर आधा श और यह क्या था? शिष्य। इसके बाद बहुत सारे ऐसे चीज देखे हैं इस क्लास में आप, जैसे यहाँ पे निश्चय, क्या लिखा है दोस्त? निश्चय। निश्चय देखिए न में छोटी की मात्रा, आधा तलव्य श और यह क्या हो गया? निश्चय। तो ऐसे कठिन कठिन बहुत सारे वर्ड इस क्लास में पढ़े हैं। तो दोस्त आज का यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। पहली बार है या पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त आज की क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।